राधा और रुक्मणी का मिलन। एक बार भगवान कृष्ण अपने भवन में अपने आसन में विराजमान थे और ध्यान में लीन थे। वे अपने ध्यान में राधा राधा नाम जप रहे थे। उसी समय महारानी रुक्मणी हाथों में एक पात्र में गर्म दूध लेकर भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और बोली, हे नाथ, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, कृपया कर आंखें खोले और इसे ग्रहण करे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और दूध के पात्र को लेकर रुक्मणी को देखकर मुस्कुराए और कहा कि हे देवी, ये दूध अधिक गर्म है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। तब रुक्मणी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप बहाने ना बनाए, कृपया कर ग्रहण करे। आखिरकार त्रिया हट के आगे हार कर श्री कृष्ण ने उस गर्म दूध को जैसे ही पिया, उनके मुख से राधे नाम निकला। राधा का नाम अपने पति के मुख से सुनकर रुक्मणी को कुछ अच्छा नहीं लगा। रुक्मणी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पर आपने कभी भी मुझे स्मरण नहीं किया और ना ही कभी मेरा नाम आपने ध्यान के समय लिया है। आप हमेशा बस राधा की स्मरण करते हैं। क्या राधा आपको अधिक प्रिय है? क्या राधा मुझसे अधिक सुंदर है? रुक्मणी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, है प्रिय, सुनो, तुम भी मुझे उतनी ही प्रिय हो जितनी की राधा है। तुम सदा मेरे संग रहती हो और राधा सदा में हृदय में रहती है, इसी कारण मैं उसका स्मरण करता रहता हूँ। इस पर रुक्मणी ने कहा कि मैं भी एक बार राधा को देखना चाहती हूँ, जिसका निवास आपका हृदय है। ऐसा कहकर रुक्मणी राधा से मिलने के लिए अपनी दासियों के साथ बरसाने की ओर अपने रथ में द्वारिका से निकल पड़ी। जब रुक्मणी बरसाने राधा के महल के पास पहुंची तो उनकी नजर महलों की सीढ़ियों में बैठी एक सुंदर युवती पर पड़ी। वे रथ से उतरकर उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली कि हे देवी, क्या आप ही राधा है जिनका नाम सदा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मुख पर रहता है? इस पर उस सुंदर युवती ने कहा कि नहीं देवी, मैं राधा नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। आप अंदर जाइए, आपको देवी राधा वही मिलेंगी। रुक्मणी ने विचार किया कि जिसकी दासी इतनी रूपवती और तेज से परिपूर्ण है, वो राधा कितनी सुंदर होगी। अब उनके मन में राधा से मिलने की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार से रुक्मणी की महल के हर एक द्वार पर एक से बढ़कर एक रूपवती और तेजस्वी युवतियों से मुलाकात हुई। अंततः जब वो राधा के महल में राधा के कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक युवती उस अंधेरे कक्ष में अपने आसान पर चुपचाप बैठी है। उन्हें देखकर रुक्मणी ने हाथ जोड़कर उनके चरण पकड़कर बोली, है राधे, आप मेरा नमस्कार स्वीकार्य करें। इस पर राधा ने उन्हें उठाया और कहा, है देवी, आप मेरे प्रभु कान्हा की पत्नी है, अतएव आप मेरे लिए सदा वंदनीय है, आप मेरे चरणों को ना पकड़े। तब रुक्मणी ने कहा, जो मेरे स्वामी की हृदय की निवासी है वो मेरे लिए सदा पूजनीय है। उनके बीच बातचीत चलती रही। इसी बीच जब रुक्मणी की नजर राधा के मुख पर पड़ी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने देखा कि राधा का शरीर छालों से भरा पड़ा है। ये देखकर रुक्मणी ने राधा से कहा, हे देवी, आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? इस पर राधा ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने सुबह जो गर्म दूध प्रभु श्री कृष्ण को पिलाया था, ये उसी से जलने के कारण हुआ है, क्योंकि मैं उनके हृदय में रहती हूँ। ये सुनकर रुक्मणी को बहुत अधिक दुख हुआ कि उनके हठ के कारण राधा को ये दर्द को पीड़ा सहन करनी पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर राधा से क्षमा मांगी और अपने सवाल का उचित जवाब पाकर अपने महल लौट गई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।